गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बताएं एक बार। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? क्लियर है सब कुछ? गुड इवनिंग लिख दिया दिव्यानी ने, मतलब क्लियर है आवाज। क्लियर है दिव्यानी आवाज, और ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? या ओके, प्रिया ने भी लिख दिया है क्लियर है। कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार भाई। चलिए चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को अपन। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बॉन्ड पढ़े थे। बॉन्ड के जो टाइप पढ़े थे। बॉन्ड के बाद में फिर स्केलेटन सिस्टम एक पूरा टॉपिक आता है, उसमें 206 जो अपनी बॉन्ड है, 206 बॉन्ड रहती हैं। उनका आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसको मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि अपनी प्रीवियस वाली क्लासेस में अपन ने सारी 206 बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और कॉमन सी चीजें हो गई हैं आजकल। 206 बॉन्ड आपको जरूर याद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अपन डायरेक्ट आज की जो हमारी क्लास है वो जॉइंट की क्लास है, जॉइंट्स एंड मूवमेंट, है ना। अ, थोड़ा सा एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा बात को, अपनी प्रीवियस क्लास में भी मैंने रिपीट किया था। अभी आपके जो बैच चल रहे हैं, ये प्रिपरेशन बैच के आगे के चल रहे हैं, मतलब उसमें जो छूटा है या कहीं कोई टॉपिक अगर हम थोड़े डीप लेवल पे नहीं जा पाए थे, तो इस वाले बैच में हम डीप लेवल पे लेते हुए चल रहे हैं क्लासेस को। ठीक है, तो जॉइंट्स से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कवर नहीं हो पाए थे, तो वो अपनी आज की क्लास में कवर होंगे। और जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन बन सके अगर एग्जाम में आए, तो आप आज की क्लास के बाद में आराम से उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, जॉइंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेमोराइज तो करना ही करना है अपन को, लेकिन साथ साथ में लॉजिकल क्वेश्चन भी इसमें बहुत बनते हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इसमें आराम से आप आंसर दे पाओगे। तो दोनों तरह की ही बातों को, दोनों तरह के थ्योरी को अपन कवर करते हुए कुछ एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं लेते हुए चल रहा हूं। और पुराने वाले बैच में अपन ने देखा था कि भाई जो जॉइंट्स हैं, जो अपने होते हैं जॉइंट्स, वो तीन तरह के अपन ने जॉइंट्स देखे थे। पहले ऐसे जॉइंट थे जो इमूवेबल थे, जो बिल्कुल भी उनमें मूवमेंट नहीं था। मूवमेंट के आधार पर अपन जॉइंट्स को तीन टाइप टाइप में अपन ने डिवाइड किया था। इमूवेबल, दूसरे स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़े से मूवमेंट जिनमें हो जाता है। और तीसरे नंबर का जो था वो था ब्रॉड रेंज ऑफ मोशन, जिनमें मूवमेंट काफी हद तक पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और इन तीन के हिसाब से जो अपना क्लासिफिकेशन बनता है बोन का, सॉरी जॉइंट का, वो अपन ने क्या देखे थे, वही नाम अपन ने उनके क्या क्या देखे थे। पहले को अपन ने बोला था फाइब्रस जॉइंट, है ना। जरा ध्यान देना, बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो काफी सारी बुक में जॉइंट्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक स्ट्रक्चर के आधार पर, और दूसरा है फंक्शनल के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, और फंक्शनल के आधार पर कि वो किस तरह से फंक्शन करते हैं या फिर किस तरह से उनमें मूवमेंट होता है। लेकिन ये दोनों तरह का जो क्लासिफिकेशन है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है। तो अपन को इस तरह से दो अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अपन डायरेक्ट जो पहला जो अपन ने पढ़ा है, उसको अपन डायरेक्ट उससे कोरिलेट करके इनको एक साथ अपन क्लासिफिकेशन याद करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जॉइंट्स के तीन टाइप हो गए अपने। पहला फाइब्रस, दूसरा अपना कार्टिलेजिनस, और तीसरा होता है अपना साइनोवियल जॉइंट। तीन तरह के ये हमारे जॉइंट हैं। और इनकी अगर अपन मूवमेंट की बात करें, तो फाइब्रस ऐसे जॉइंट होते हैं जिनमें लगभग ना के बराबर मूवमेंट होता है, जिनमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। कार्टिलेजिनस ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, लिटिल मूवमेंट होता है। और साइनोवियल ऐसे मूवमेंट होते हैं, जॉइंट होते हैं जिनमें फ्रीली मूवमेंट होता है, जिनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के आधार पर, फंक्शन के मूवमेंट के आधार पर इनके तीन टाइप हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है, पहले का नाम है सिनएथ्रोसिस। सिनएथ्रोसिस, और सिनएथ्रोसिस की जो प्रॉपर्टी है वो फाइब्रस से मिलती जुलती है। तो कॉमनली अपन फाइब्रस को ही सिनएथ्रोसिस जॉइंट्स कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से
दूसरे नंबर पर अपन फंक्शन की मूवमेंट के आधार पर देखें तो दूसरे नंबर के जो जॉइंट्स होते हैं मूवमेंट के आधार पर उन्हें हम बोलते हैं एम्फीएर्थ्रोसिस। और एम्फीएर्थ्रोसिस ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनमें लिटिल मूवमेंट होता है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, और ये बिल्कुल हमारे कार्टिलेजिनस से ही सिमिलर है। तो अपन कार्टिलेजिनस को ही एम्फीएर्थ्रोसिस कह सकते हैं। इसी तरह से मूवमेंट के आधार पर जो तीसरा टाइप है उसे हम कहते हैं डाई एर्थ्रोसिस, डाई एर्थ्रोसिस। और ये जो जॉइंट होते हैं इनमें फ्री मूवमेंट होता है, हर तरह का मूवमेंट इनमें पॉसिबल है। तो ये हमारे साइनोवियल से बिल्कुल कोरिलेट करते हैं। तो अपन फाइब्रस को इक्वल कह सकते हैं सिनेथ्रोसिस, और कार्टिलेजिनस को कह सकते हैं एम्फी एर्थ्रोसिस, और साइनोवियल को अपन कह सकते हैं डाई एर्थ्रोसिस, है ना। थोड़ी सी जो डीप लेवल की बुक होती है जैसे एमबीबीएस वगैरह पे जो बुक आती है तो उनको दोनों को अलग अलग बोला गया है, लेकिन अपन देखें तो समझने के आधार पर दोनों जो बिल्कुल एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। तो अपन फाइब्रस को सिन एर्थ्रोसिस मानेंगे, कार्टिलेजिनस को अपन एम्फी एर्थ्रोसिस मानेंगे, और साइनोवियल को अपन डाई एर्थ्रोसिस जॉइंट्स मानेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन दो आधार पे है, एक स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा मूवमेंट के आधार पर। और स्ट्रक्चर से ही डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितना मूवमेंट है ना, इसीलिए तो दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अगर मूवमेंट के आधार का है तो उसमें मूवमेंट पॉसिबल है, अगर मूवमेंट नहीं हो पाता मतलब उसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा कनेक्ट है एक दूसरे से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या अंतर है भाई? फाइब्रस वाले जो ज्वाइंट होते हैं इनमें ज्वाइंट में कैविटी बिल्कुल भी नहीं होती। ये पॉइंट जो रहते हैं जब एग्जाम में देखो अपन को समझ में आते हैं सब कुछ, है ना। ज्वाइंट्स बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, मेरे बहुत सारे लोग इसको सरल मानते हैं, और है भी सरल, बिल्कुल सरल है। मैं फिर बात को रिपीट करूंगा कि लॉजिकल क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं। अगर आप टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आए, कितना ही डीप लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आराम से आप बन सकता है। ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट कैसे ज्वाइंट है? जिनमें ज्वाइंट में कैविटी नहीं है। कैविटी नहीं है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम दो बोन बना रहे हैं, ऐसे दो बोन, और दो बोन के बीच में कोई स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है मतलब वो दूसरे एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट है ना। और किससे कनेक्ट है? वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था? जिसमें फाइबर ज्यादा होते, मतलब जो फाइब्रस फाइबर जिनमें ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो इनके बीच में कैविटी बिल्कुल नहीं है, मतलब स्पेस बिल्कुल नहीं होता, इसलिए फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो उनमें मूवमेंट लगभग ना के बराबर होता, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, है ना। तो इस तरह के जॉइंट्स को अपन सिन एर्थोसिस जॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर का जो हमारा जॉइंट्स है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अपन रिवाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, एक दो लोगों के मैसेज हैं शायद कुछ, सर इस बैच में वीकली टेस्ट सीरीज कब से होगी? दीपक, वीकली टेस्ट सीरीज बिल्कुल शुरू कर देते हैं अपन, है ना। कोई दिक्कत नहीं, संडे हर संडे अब टेस्ट रख लिया करेंगे अपन। ठीक है अतुल, देखो दिनेश सर का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, वो अभी स्टैंड होकर, खड़े होकर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी उनके जो वीडियो आ रहे हैं वो चेयर पे बैठ के ही पढ़ा रहे हैं, है ना। तो फिलहाल अभी उनकी क्लासेस पॉसिबल नहीं है, और मैं कुछ कह नहीं सकता कि हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बाकी जितनी हमारी कोशिश है, आप लोग बोलोगे कि सर और फैकल्टी बढ़ाइए तो एक आध फैकल्टी किसी और दूसरे हेमेटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के लिए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा और हौच पौच घबराने की जरूरत है। प्रीवियस बैच में अपना बहुत अच्छा से कवर हुआ है, सारे टॉपिक अपने कवर हुए हैं, जो टॉपिक छूटे हैं वो आराम से अपने 2 महीने में कवर हो जाएंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है ना, तो क्लासेस का अपन ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, और एक दिन में दो दो क्लासेस भी अपन कर सकते हैं। बाकी अभी अगर आप दो दो बैच एक साथ लेते हुए चलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेते चलते हैं और ये वाला क्लासेस भी लेते चलते हैं, तो आपका आराम से 2 महीने में पूरा का पूरा सब्जेक्ट, पूरा का पूरा अपना सिलेबस आराम से कवर होगा। ठीक है, चलो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता दीपक, है ना। हाँ, ऑनलाइन वो यूट्यूब पे आ रहे हैं तो यूट्यूब पे भी वो आप देख रहे होगे, बैठे बैठे पढ़ाते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं भाई, है ना। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ।
आपको जैसे ही अपडेट सन होगा तो आपको ग्रुप में मैं बता दूंगा कि भाई किस तरह से आगे और क्या अपडेट होना है ना। आप अपनी जो क्लासेस हैं उसमें क्या कमियां चल रही हैं तो आप वो जरूर मुझे मैसेज कर दिया करो कि सर ये चीज नहीं हो रही। जैसे कि स्टूडेंट ने कल परसों एक मैसेज किया है कि सर जैसे माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ थ्योरी थ्योरी की क्लास चल रही है तो उसमें आप एमसीक्यू भी साथ साथ में कंटिन्यू करो। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत बहुत अच्छा फीडबैक है ना, क्योंकि जब तक एमसीक्यू नहीं होते तो थ्योरी अपन कितना ही पढ़ ले अपन को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छी बात रखी थी स्टूडेंट ने, शायद मेरे ख्याल से शिवानी नाम ने, शिवानी ने बोला था मुझसे ये मैसेज के थ्रू। तो बिल्कुल अपन ये करेंगे है ना। मैंने पहले ये बोला था कि पहले थ्योरी के बाद में एमसीक्यू करेंगे, लेकिन पॉसिबल हुआ तो साथ साथ में एमसीक्यू भी अपन चलने देंगे। एक क्लास होगी थ्योरी की, एक क्लास होगी एमसीक्यू की माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की मैं बात कर रहा था। इनमें भी जॉइंट्स में कैविटी नहीं होती, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि स्पेस नहीं होता। तो ये वाले जो जॉइंट है कार्टिलेजिनस, इनमें भी जॉइंट में कैविटी नहीं होती, लेकिन ये जो कनेक्टेड होते हैं ये कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। देखो दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट क्या है कि फाइब्रस वाले जो जॉइंट है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट है एक दूसरे से। डेंस मतलब इनमें फाइबर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। और जबकि अपन कार्टिलेजिनस की बात करेंगे तो ये जो कनेक्ट है वो है कार्टिलेज से। कार्टिलेज से कनेक्ट है मतलब इनमें एकदम बहुत ज्यादा चिपके हुए नहीं है, बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं है एक दूसरे से। तो भले ही कैविटी नहीं है लेकिन इनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ा बहुत मूवमेंट, एक लिटिल मूवमेंट इनमें पॉसिबल होता है। और अगर अपन फंक्शन के आधार पर देखें तो कार्टिलेजिनस को अपन एम्फी एर्थोसिस भी कह सकते हैं। इसका नाम ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड नंबर की मैं बात कर रहा था, थर्ड नंबर के होते हैं हमारे साइनोवियल। और एग्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट अगर जॉइंट है तो वो साइनोवियल। ज्यादातर आप प्रीवियस पेपर भी देखेंगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो साइनोवियल जॉइंट से ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। साइनोवियल जॉइंट में क्या खासियत है भाई? प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी, इनमें कैविटी प्रेजेंट है। देखो दोनों में कैविटी नहीं है, फाइब्रस में भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, कार्टिलेजिनस में भी प्रेजेंट नहीं है ना। लेकिन साइनोवियल जो ज्वाइंट होते हैं इनमें कैविटी प्रेजेंट है। और कैविटी प्रेजेंट का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊं कि ये दो बोन है ना, मैंने बहुत रफ डायग्राम बनाया, लेकिन तो इसमें बीच में स्पेस प्रेजेंट है, बीच में एक जगह प्रेजेंट है। तो जगह प्रेजेंट है इसीलिए हमने कह दिया कि भाई इसमें एक कैविटी होती है ना। और इसके कैविटी जो होती है वो कैविटी एक कैप्सूल बना लेती है, इसको अपन उसका कैविटी कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ये जो कैविटी है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, इस फ्लूइड को अपन कहेंगे साइनोवियल फ्लूइड। तो इस तरह के जो जॉइंट्स होंगे साइनोवियल जॉइंट्स, उनमें कैविटी होगी, साथ साथ में कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उस फ्लूइड को अपन साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे। और कैविटी भी है, फ्लूइड भी है, और फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेट करने का काम कर रहा है भाई। अब यहाँ पर ऑयलिंग का भी हो रही है, ग्रीसिंग भी हो रही है, मतलब यहाँ पर मूवमेंट अब बहुत ज्यादा होगा, फ्रीली मूवमेंट। इस तरह के जो जॉइंट होंगे वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, सो ठीक है। और इस तरह के जॉइंट्स को अपन डाई एर्थोसिस भी कहेंगे, है ना। तो साइनोवियल का एक नाम डाई एर्थोसिस, कार्टिलेजिनस का एक नाम एम्फी एर्थोसिस, और फाइब्रस का एक नाम है सिन एर्थोसिस, ठीक है। कॉमनली अपन को फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, ये अपने इतने कॉमन नाम है कि वो आराम से अपन को याद हो जाते हैं। थोड़ा सा अपन को याद करने में मुश्किल कहाँ लगता है? इन नामों में। इन नामों को याद करने में अपन को थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा एक वर्ड याद रख लें, सैड। सैड मतलब दुखी होना, है ना। सैड का मतलब क्या हुआ भाई? सैड का मतलब जिस तरह से हमारे जो जॉइंट्स का अपन ने शुरुआत में पढ़ा 1 2 3, तो एस से अपना बन गया साइन सिन एर्थोसिस, और ए से अपना बन गया है एम्फी एर्थोसिस, और डी से अपना बन गया है डाई एर्थोसिस, है ना। मैंने ये सैड क्यों समझाया, ये अभी थोड़ी देर बाद जब अपने क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के तब आपको समझ में आएगा, है ना। मैंने जो आपसे बात बोली कि इसमें क्वेश्चन लॉजिकल भी बनते हैं। लॉजिकल मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप से आंसर बनेंगे। तो ये सैड शब्द अभी फिलहाल आप याद रखें, है ना। उसका यूज कैसे है सैड का, वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अपन ने देखा भाई तीन तरह के जॉइंट्स, है ना। तीन तरह के जॉइंट्स में अपने कौन कौन से? फाइब्रस हो गए हैं, कार्टिलेजिनस हो गए हैं, और साइनोवियल हो गए हैं। लेकिन
इनके आगे भी फिर और इनके टाइप हैं, वो अपन अब डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? फाइब्रस जॉइंट की। फाइब्रस जॉइंट के अपन टाइप देखेंगे। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के फाइब्रस जॉइंट हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सूचर्स, दूसरा होता है सिंडेस्मोसिस, और तीसरा होता है गोम्फोसिस। क्या क्या नाम है भाई? याद रखना है आपको। सूचर्स है ना, पहला हो गया हमारा सूचर्स, दूसरा होगा हमारा सिंडोस्मोसिस है ना, सिंडेस्मोसिस, और तीसरा हो गया हमारा गोम्फोसिस। ये 3 तरह के हमारे फाइब्रस जॉइंट के अंदर इंक्लूड होंगे। और सूचर्स जो होते हैं वो बेसिकली अपने स्कल में जो स्कल की जो बोन होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं सूचर्स है ना। अपन पढ़ेंगे सूचर्स में क्या होता है भाई। सूचर्स जो जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से, उनमें जो बोन होती है ना, मैं एक रफ डायग्राम बनाते हुए चल रहा हूं। मान लो ये एक बोन है, एक दूसरी बोन ये है, तो इन दोनों ये जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। सूचर्स को अपन सिलाई भी कह सकते हैं कि एकदम जैसे अपन ने कपड़े में सिलाई कर देते हैं तो सिलाई के बाद कपड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं होता है ना, तो इस तरह से इनमें भी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता सूचर्स में। ठीक है, ज्यादातर अपने कहां प्रेजेंट है ये वाले जॉइंट? हमारे स्कल की बोन में। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा सिंडेस्मोसिस, और सिंडोस्मोसिस जो होते हैं वो अपने फोर आर्म और अपनी लेग, अपने फोर आर्म पर प्रेजेंट है ना। ये अपना फोर आर्म कहलाता है, ये अपना फोर आर्म कहलाता है, और अपने नीचे घुटने मतलब टिबिया फिब्युला, लेग में अपने लोअर लेग अपन जिसको बोलेंगे, वहां पर अपना सिंडोस्मोसिस प्रेजेंट होगा। इसको अपन थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, पहले अपन सिर्फ देख रहे हैं कि कहां कहां पर। तीसरे नंबर का अपना जो है गोम्फोसिस, ये जो होते हैं वो अपने टीथ एंड बोन कैविटी, हमारी जो बोन कैविटी है मैंडिबल है ना, तो टीथ और उसके बीच में, बोन कैविटी के बीच में जो जॉइंट बनता है वो गोम्फोसिस का बनता है। तो बेसिकली फाइब्रस जॉइंट अपने कितने टाइप के हो गए? 3 तरह के। सूचर्स हो गए हैं, दूसरा अपना हो गया है सिंडेस्मोसिस, और तीसरे अपने हो गए हैं गोम्फोसिस। ठीक भाई, चले आगे बढ़े। ये इमेज के थ्रू भी आप समझते हुए चले है ना। ये अपने सूचर्स हैं, ये अपने सूचर्स कहाँ पे? बोन, कहाँ, कौन सी बोन? स्कल की बोन। और दूसरे नंबर के अपन ने क्या पढ़ा? सिंडेस्मोसिस, और सिंडोस्मोसिस कहाँ पे होते हैं? अपने फोर आर्म। फोर आर्म मतलब अपने रेडियस और अल्ना। ये अपन मान के चलो ये रेडियस है और ये अल्ना है, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है ना, वो हमारा सिंडेस्मोसिस। और तीसरे नंबर का हमारा गोम्फोसिस। ये जो होते हैं ये दांतों में, हमारे टीथ जो होते हैं उनमें ये वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, ये अपना स्कल की बोन है। स्कल की बोन आप यहां पर देख रहे हो है ना, तो इसमें कलरफुल आपको सब इमेज दिख रही है बोन की। तो इसमें येलो वाली जो आप देख रहे हो, जो हमारे माथे की बोन बनाती है ना, येलो वाली जो बोन है ये हमारी फ्रंटल बोन कहलाती है। ये सबसे आगे वाली जो है वो हमारी फ्रंटल कहलाती है। पैराइटल बोन जो है हमारी, इसमें आप इमेज में देखते हुए चलोगे तो ब्लू दोनों तरफ जो है हमारी, वो हमारी कौन सी बोन है? पैराइटल। ये पैर में प्रेजेंट होती है। स्फेनॉइड बोन जो है यहाँ पर पर्पल कलर में, ये वाली जो दिख रही है वो स्फेनाइड बोन है, बीचों बीच प्रेजेंट होगी है ना। और ये जो होती है वो सिर्फ एक ही होती है, पेयर में नहीं होती। टेम्पोरल बोन हमारी 2 होती है। इसमें आपको ऑरेंज कलर में दिख रही है, ऑरेंज कलर में जो दिख रही है वो आपकी टेम्पोरल बोन है। ऑक्सीपिटल एक ही होती है, पीछे की तरफ अपना छोटा दिमाग जहां रहता है उसके ऊपर जो होगी वो हमारी ऑक्सीपिटल। और इथेमॉइड बोन जो होती है इसमें रेड कलर में आपको बहुत कम दिख रही है, तो मैं इसके लिए एक दूसरी इमेज खोल देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा कटा हुआ इमेज है ना, तो इस कटे हुए इमेज में आप देखोगे तो इसमें रेड कलर, आपको रेड कलर की बोन आपको नीचे की तरफ यहाँ बीचों बीच दिख रही है ना। तो ये वाली जो बोन है ये हमारी इथेमॉइड बोन है। और ये जितनी बोन मैंने कही है, बताई है आपको, ये सब की सब क्रेनियल बोन कहलाती, क्रेनियल बनाती हैं। और टोटल कितनी बोन है ये हमारी? टोटल ये हमारी आप गिन सकते हो है ना, गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो बोन है ये हमारी क्रेनियल बोन। इन सभी बोन में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा? सूचर्स है ना। जो फाइब्रस जॉइंट में अपन ने पहला टाइप पढ़ा था सूचर्स, ये हमारे क्रेनियल स्कल की जो ऊपर की जो खोपड़ी बना रही है उन सभी बोन में इस तरह का ही जॉइंट्स प्रेजेंट होगा जिसे अपन ने सूचर्स कहा था। ठीक है,
दूसरा अपन फेशियल बोन की बात करें, ये वाली इमेज को देखो आप, है ना, अपन इस क्रेनियल, अपना ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अपना क्रेनियल कहलाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और फेस वाली जो है टोटल 14, 14 बोन जो है वो हमारी फेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो फेस में कौन कौन सी हैं हमारी, आप इमेज भी साथ साथ देखते हुए चलोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ब्लू वाली जो आपको दिख रही है वो वोमर दिख रही है। ब्लू ब्लू वाली कहाँ पे दिख रही है आपको, बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच प्रेजेंट है ना, और एक ही प्रेजेंट है मैग्जिला। इसमें आपको येलो वाली दिख रही है जो अपने यहाँ पर प्रेजेंट होती है ना, मूंछों के पिछले वाले हिस्से में। मैग्जिला हमारी 2 होती हैं, पेयर में प्रेजेंट है। मैंडिबल, आपको यहाँ पर मैंडिबल कहाँ दिख रही है, पर्पल कलर में, ये एक ही प्रेजेंट है, ठीक है। नेजल बोन जो होती है वो 2 होती हैं हमारे नाक के अंदर की तरफ। पेलेटाइन बोन भी 2 होती हैं, यहाँ पर आपको रेड में दिख रही है ना, ये पिछले वाले हिस्से से दिखा रहा है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, नाक के पिछले वाले हिस्से में हमारी पेलेटाइन बोन है ना। लेक्रिमल बोन भी 2 होती हैं। लेक्रिमल कहां पर, जो हमारे आंखों के निचले वाले हिस्से में है ना, इसको अभी घूम के आने दो, मैं आपको दिखा दूंगा। आंखों के पास वाले हिस्से में जो बोन होती है वो हमारी लेक्रिमल कहलाती है ना। यहाँ पर आपको ब्राइट ब्लू में दिख रही है, बिल्कुल बहुत पतली सी दिख रही होंगी, इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारी लेक्रिमल बोन प्रेजेंट है। जाइगोमेटिक बोन भी 2 प्रेजेंट होती है, और इंफीरियर नेजल कोचा भी 2 प्रेजेंट होती है। ये टोटल 14 बोन प्रेजेंट है। और मैंने ये टोटल 14 बोन क्यों बताई, क्योंकि इन 14 बोन में से सिर्फ एक ही बोन ऐसी है जो मूवमेंट करती है। हमारे स्कल में सिर्फ एक बोन ऐसी है जो मूवमेंट कर रही है। कौन सी भाई, अपन जब बात कर रहे हैं तो नीचे वाला हिस्सा ही, कोई बता सकता है मैसेज के थ्रू, मैं देखता हूं। हाँ, अनमूवेबल, कौन बता सकता है भाई, अपने स्कल में अगर अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, स्कल में कौन सी बोन ऐसी है जो मूवमेंट करती है। मैंडिबल, बहुत बढ़िया दीपक, है ना। तो मैंडिबल जो आपको यहां पर नीचे दिख रही है, जो अपना नीचे का जबड़ा बनाता है, अपन हिंदी में बोले तो मैंडिबल एक ऐसी बोन है जो कि मूव करती है। तो इसका मतलब, और मैंडिबल जुड़ी किससे है, मैंडिबल हमारे ऊपर, ये तो मैंडिबल तो फेस की बोन है ना, लेकिन ये जुड़ी है हमारे स्कल के बोन से। किससे जुड़ी है, ये हमारे टेम्पोरल से, टेम्पोरल से जुड़ी है। मतलब टेम्पोरल और मैंडिबल के बीच में जो जॉइंट बनेगा, स्कल में सिर्फ वही एक जॉइंट है जो मूवमेंट करेगा, उसको छोड़कर जितने भी जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जॉइंट्स इमूवेबल जॉइंट है, हमारे सूचर्स के द्वारा द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। सूचर्स के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला अपना है सिंडेस्मोसिस। सिंडोस्मोसिस जो जॉइंट्स होते हैं, कैसे होते हैं भाई, टू पैरेलल बोन आर यूनाइटेड विथ ईच अदर बाय इंटर ओसियस मेम्ब्रेन और लिगामेंट। 2 बोन जो एक दूसरे से पैरेलल हों, है ना। पैरेलल का मतलब दोनों से एक दूसरे से इस तरह से हों, है ना। और इस तरह से होती कौन सी अपनी बोन, एक तो अपनी हाथों में, फोर आर्म में प्रेजेंट है, जो अपनी यहाँ पर प्रेजेंट है, कौन कौन सी, रेडियस और अल्ना, ठीक है। और इसी तरह से हमारे लोअर लेग में भी प्रेजेंट है, टीबिया एंड फिब्यूला, ठीक है। तो ये 2 तरह की बोन ऐसी हैं जो हमारे पैर में प्रेजेंट है। इनमें जो जॉइंट बनेगा वो हमारा सिंडेस्मोसिस जॉइंट होता है। और इसमें ये मैं इसको एक रफ डायग्राम बनाते हुए चल रहा हूं, मान लो ये रेडियस अल्ना है, ये हमारी 2 बोन है ना, मैंने बहुत रफ डायग्राम बनाया है ना। तो इन दोनों के बीच में इस तरह से लिगामेंट होंगे, इस तरह से लिगामेंट होंगे। तो ये वाला जो जॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, इसके कॉर्नर वाले भाग की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, रेडियस और अल्ना के ऊपर, ये प्रोक्सिमल या डिस्टल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, अपन बीच वाले का बात, मतलब क्या है, सेफ्ट की बात कर रहे हैं अपन, डाइफाइसिस की बात कर रहे हैं अपन। तो डाइफाइसिस, दोनों के जो डाइफाइसिस हैं वो एक दूसरे से जब जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे, लिगामेंट के थ्रू, तब उनमें जो जॉइंट बनेगा वो हमारा सिंडेस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। तो कहां कहां पर प्रेजेंट है, ये हमारे फोर आर्म में प्रेजेंट है और लेग में प्रेजेंट है ना। और कहां, कौन से, सेफ्ट पर, सेफ्ट पर, दोनों के सेफ्ट पर ही प्रेजेंट है, एक दूसरे से फाइब्रस या फिर इंटर ओसियस मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा सिंडेस्मोसिस जॉइंट कहलाता है, ठीक है। सिंडेस्मोसिस के बाद में तीसरे नंबर पे हमारे फाइब्रस के ही अंदर, है ना, अभी अपन फाइब्रस पे ही चल रहे हैं। फाइब्रस में हमारा
थर्ड नंबर का जो जॉइंट होता है वो होता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस जो है वो स्पेशलाइज्ड फाइब्रस जॉइंट है, थोड़ी सी और स्पेशल है ये फाइब्रस जॉइंट, विच प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एंड फर्म सस्पेंशन फॉर ईच टूथ। जो सारे दांत हैं, है ना, वो एक दूसरे इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, वो किसकी वजह से जुड़े हैं? गोम्फोसिस की वजह से, है ना। इट फिट द टीथ इनटू द सॉकेट विच आर सिचुएटेड इन द मैक्सिला एंड मैंडिबल। ये जो हमारे दांत होते हैं, दांत मतलब ऊपर भी प्रेजेंट है नीचे भी प्रेजेंट है, तो नीचे ये हमारे मैंडिबल से जुड़े हैं, ऊपर हमारी ये मैक्सिला से जुड़े हुए हैं। तो मैक्सिला से जो दांत जुड़े हैं ऊपर की तरफ, या नीचे के दांत जो मैंडिबल से जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं? कुछ इस तरह से, भाई हमारा नीचे का ये मैंडिबल है और मैंडिबल ने कुछ इस तरह से एक सॉकेट बना दिया, ठीक है, और हमारे दांत इस सॉकेट के अंदर इस तरह से फिट हो गए। तो इस तरह का जो जॉइंट है वो हमारा गोम्फोसिस जॉइंट्स कहलाता है। और इसका एक और बहुत अच्छा नाम है, ये भी आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में ज्यादातर इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसे हम पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, पेग एंड सॉकेट जॉइंट। एक और जॉइंट अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट अलग चीज है, पेग एंड सॉकेट अलग चीज है। बॉल एंड सॉकेट में क्या होगा? वॉल एंड सॉकेट का मतलब है कि सॉकेट के अंदर एक बाल प्रेजेंट होगी, उसे अपन वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहेंगे, आगे चल के अपन पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये बॉल एंड सॉकेट नहीं है, ये है पेग एंड सॉकेट जॉइंट। तो ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि पेग एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है, तो आपको आंसर कहां पे देना है? हमारे टीथ का, है ना। बॉल एंड सॉकेट का अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉल एंड सॉकेट का। चलिए, तो ये थे हमारे फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में अपने तीनों तरह के जॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे कंसंट्रेट होते हुए क्लास को समझते हुए चलना, अभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं भाई कार्टिलेजिनस जॉइंट पर। ये हमारे दूसरे नंबर के जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, है ना। शुरुआत में अपन ने जॉइंट्स को तीन टाइप में डिवाइड किया था, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। इनके भी अपन आगे चल रहे हैं, इनके और आगे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो फाइब्रस में भी अपन ने फिर तीन पढ़ लिए, अब अपन कार्टिलेजिनस के भी टाइप देख रहे हैं। कार्टिलेजेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? पहला होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनस, देखो नाम से समझ में आ रहा, प्राइमरी मतलब ये शुरुआत में होते हैं। शुरुआत में होते हैं मतलब बच्चों को अपन प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं तो बाद में हमेशा प्राइमरी में ही थोड़ी रहेगा, मतलब वो आगे जाकर इस तरह के जॉइंट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना। प्राइमरी के बाद ये जो जॉइंट होते हैं वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब शुरुआत वाले जॉइंट्स हमारे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और दूसरे नंबर के हमारे सेकेंडरी, है ना। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और दूसरे होते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, है ना। प्राइमरी वाले कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जहां जहां पर एपीफाइजियल प्लेट होती है, जहां जहां पर एपीफाइजियल प्लेट होती है। ध्यान आ रहा है कुछ आपको? परसों की क्लास में अपन ने एपीफाइजियल प्लेट देखी थी। क्या देखा था एपीफाइजियल प्लेट में? अपन ने देखा था कि जो लॉन्ग बोन होती हैं, लॉन्ग बोन में एपीफाइसिस और डाइफाइसिस, इन दोनों के बीच में एक जगह होती है मेटाफाइसिस। और मेटाफाइसिस में एक ऐसी जगह है जिसे हमने ग्रोथ प्लेट बोला है, जहां से बोन ग्रोथ करती है ना। तो वहां पर एक तरह से जॉइंट होता है, बोन में एक तरह से जॉइंट होता है। तो बच्चों में वो जॉइंट ज्यादा बड़ा होगा, धीरे धीरे वो जॉइंट जो होता है वो ओसिफिकेशन उसका होता है और धीरे धीरे पूरी तरह से बोन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो जो दो बोन अपन को पहले अलग अलग दिख रही थी वो एक ही बोन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसमें एक पतली सी लाइन रह जाती है ना। एडल्ट में भी वो पतली सी लाइन रह जाती है, उस पतली सी लाइन को ही अपन कहते हैं एपीफाइजियल प्लेट, या फिर अपन इसको ग्रोथ प्लेट भी कभी कभी बोलते हैं, है ना। तो हमारे जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं जो कि बच्चों में ही प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट में ये प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट जो होते हैं उनमें ऑसिफिकेशन हो जाएगा और जॉइंट्स पूरी तरह से एक बोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिर्फ उनमें एक प्लेट बाकी बाकी रह जाएगी, है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि भाई प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हम उनको बोलेंगे, ठीक है।
तो कहां पर प्रेजेंट होंगे ये हमारे प्राइमरी वाले इपीफाइजियल ग्रोथ प्लेट में ये प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी वाले जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, अब ये वाले जो जॉइंट होते हैं ये जहां जहां पर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट है, थोड़ा बहुत मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट नहीं, थोड़ा बहुत लिटिल मूवमेंट है, वहां वहां पर हमारे सेकेंडरी वाले मतलब प्राइमरी वाले सिर्फ वहीं पर हैं जहां लॉन्ग बोन है और इपीफाइजियल प्लेट है। इपीफाइजियल प्लेट के अंदर जो जॉइंट बन रहा है उसे अपन ने प्राइमरी बोल दिया, ठीक है। सेकेंडरी वाले अब जितने भी फाइबर्स, अब जितने भी ये फाइब्रस वाले हमारे जॉइंट आएंगे वो सारे के सारे सेकेंडरी के अंदर आएंगे, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहां पर क्या ध्यान रखना है कि प्राइमरी जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं इनका एक नाम और भी है। क्या नाम है इनका? एक नाम और, सिनकॉन्ड्रोसिस। इनका नाम क्या है? सिनकॉन्ड्रोसिस। और हमारे जो सेकेंडरी वाले कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं उनका नाम है सिम्फाइसिस। उनका नाम क्या है? सिम्फाइसिस, है ना। सैड शब्द जो अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया था उसका एस से अपना, शुरुआत के एस से अपना क्या बना था भाई? शुरुआत का जो एस था अपना उससे अपना बना था सिन एर्थोसिस। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ध्यान रखना। एर्थोसिस, यहां पर एर्थोसिस, एर्थो का मतलब ही होता है जॉइंट। जॉइंट की अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एर्थोलॉजी, ठीक है। तो सिन एर्थोसिस मतलब अपने फाइब्रस जॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जब दूसरे नंबर पे अपन दोबारा से एस पे आते हैं, दोबारा एस वाले वर्ड अपन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी सिन शब्द लगे हैं, यहां पर सिन लगा है, यहां पर सिम लगा है, तो यहां पर लेकिन अलग चीज है। सिन कॉन्ड्रायसिस का मतलब है कि ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है ना। और सिम्फाइसिस का मतलब जो है वो भी एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है। सिन सिन एर्थोसिस का मतलब हमारा फाइब्रस जॉइंट है। ध्यान दें मेरी बात पे, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना आप लोग। सिन एर्थोसिस मतलब है कि फाइब्रस जॉइंट है, लेकिन अपन सिन कॉन्ड्रोसिस की बात करेंगे मतलब कि कार्टिलेजिनस जॉइंट है। सिम्फाइसिस की बात करेंगे मतलब कि कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है भाई। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझते हैं। दोनों में क्या डिफरेंट है भाई, है ना। दोनों में क्या डिफरेंट है भाई? प्राइमरी वाले वाले जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं इनको अपन ने एक नाम और बोल दिया है सिन कॉन्ड्रोसिस, है ना। और ये विच मेनली सीन इन डेवलपिंग अपेंडिकुलर बोन, मेनली सीन इन डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब क्या है? सिर्फ बच्चों में जिनमें बोन डेवलप हो रही है, जिनमें बोन बढ़ रही है, उनमें ही प्रेजेंट होंगे। और अपेंडिकुलर का मतलब क्या है? अपेंडिकुलर, अपन ने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में अपन ने हाथों को रखा था और पैरों को रखा था, है ना। तो अपने लॉन्ग बोन कह सकते हैं अपन, लॉन्ग बोन, लॉन्ग मैन में ही अपने ये वाले प्रेजेंट हैं। और दीज जॉइंट्स अलाउ ओनली ए लिटिल मूवमेंट एंड आर कॉल्ड टेम्परेरी जॉइंट। इन्हें अपन टेम्परेरी जॉइंट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि टेम्परेरी जॉइंट हम किसको बोलेंगे, तो टेम्परेरी जो जॉइंट होते हैं वो हमारे प्राइमरी वाले कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। और क्यों अपन ने बोला इनको टेम्परेरी? क्योंकि ये 18-20 साल तक ही हैं। ये 18-20 साल के बाद में ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं उनका ऑसिफिकेशन हो जाता है और वो पूरी तरह से बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर के हैं हमारे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। These joints are also called symphysis। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये symphysis, थोड़ी देर में अपन और इस पे बात करेंगे। Symphysis are seen in axial bone। ज्यादातर ध्यान देना, देखो दोनों में कितना अंतर है। प्राइमरी वाले जो प्रेजेंट हैं वो अपने अपेंडिकुलर में प्रेजेंट हैं, हाथों और पैरों में प्रेजेंट हैं। सेकेंडरी वाले जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट है। एक्सियल में ज्यादातर जगह पर प्रेजेंट है ये हमारे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। दे आर मेनली फॉर्म बाय वाइट फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू। ये जो होते हैं वो ज्यादातर वाइट वाले फाइब्रोकार्टिलेज से प्रेजेंट होते हैं। द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट आर परमानेंट जॉइंट। ये परमानेंट जॉइंट होती है, शुरुआत से ही बनते हैं तो एक बार परमानेंट होती ही है। और स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा सा मूवमेंट इनमें होता है। देयर मूवमेंट डिपेंड अपॉन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाइट फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू। इनमें जो मूवमेंट है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनमें कार्टिलेज कितनी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। कार्टिलेज अगर अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो मूवमेंट भी अच्छा होगा। बुजुर्ग जो लोग रहते हैं
उनमें चलने फिरने में धीरे धीरे उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? उनमें फाइब्रोकार्टिलेज जो होता है वो धीरे धीरे उनमें इसकी संख्या जो होती है वो कम होती जाती है ना। चलो, उठना बैठना झुकना सीधा होना उनमें थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें फाइब्रोकार्टिलेज जो होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं ना। पहले अपन थ्योरी कर रहे हैं, बाद में मैं एमसीक्यू लेते हुआ आऊंगा। चलिए, तो दो तरह के जॉइंट्स अपने हो गए। कौन कौन से? दो तरह में, पहला अपना था फाइब्रस, उसके अपन ने 3 टाइप पढ़ लिए। दूसरा था अपना कार्टिलेजिनस, उसके भी अपन ने 2 टाइप पढ़ लिए। अब तीसरे नंबर का जॉइंट आ रहा है अपना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जॉइंट आ रहा है, साइनोवियल। साइनोवियल जॉइंट्स ना, साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं इनके फिर बहुत सारे टाइप हैं। बेसिकली इनके 6 टाइप अपन को पढ़ने रहते हैं। 6 टाइप कौन कौन से पढ़ना रहते हैं अपन को, यहाँ पर आप इमेज में देखते हुए चल रहे हो, है ना। कौन कौन से पढ़ना होता है अपन को? पाइवोट जॉइंट, हिंगे जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आने वाला है हमारा ना, पेग एंड सॉकेट अपना पहले हो चुका था। कॉन्ड्रॉइड जॉइंट और प्लेन जॉइंट, ये 6 तरह के जॉइंट जो होते हैं वो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स मेनली 6 तरह के होते हैं। कुछ बुक में आप देखोगे तो 7 टाइप भी हैं इसके, तो 7 में से आप देखोगे तो एक्चुअली प्लेन को एक अलग करके सेडल करके दे दिया तो 6 और 7 करके। एग्जाम में कभी इस तरह से नहीं आता कि 6 है होते हैं कि 7 होते हैं। अपन को तो याद रखना है भाई, इनकी हेडिंग में इनके मतलब क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, और वो ही अपन समझते हुए चलते हैं। चलो, अपन 1 बाय 1 एक एक को लेते हुए चलते हैं, है ना। पहले नंबर पे अपन आते हैं प्लेन ज्वाइंट। प्लेन नाम से समझ में आ रहा है भाई, है ना। प्लेन ज्वाइंट मतलब कहीं ना कहीं बोन जो होंगी वो इस तरह से प्लेन होंगी, इस तरह से प्लेन होंगी, है ना। एक बोन ये ऊपर वाली, एक बोन नीचे वाली। प्लेन ज्वाइंट हैव इसेंशियली फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस। इनमें जो आर्टिकुलर सरफेस होगी, आर्टिकुलर का मतलब ज्वाइंट्स वाली, ज्वाइंट्स वाली जो सरफेस होगी वो प्लेन होगी। जैसे कि अपने मोबाइल है ना, ये प्लेन है, तो इस तरह से प्लेन सरफेस होगी भाई, है ना। और आर इन्वॉल्व इन स्लिपिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये जो होते हैं इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, ये एक दूसरे से खिसकती हैं। जिस तरह से मैं मोबाइल को खिसका के आपको बता रहा था, है ना, इस तरह से इनमें ग्लाइडिंग होता है। प्लेन जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन, कहां प्रेजेंट है भाई? एग्जाम्पल देखो, जॉइंट्स में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए किस जगह पे वो क्लासिफिकेशन हो रहा है, और दूसरा एग्जाम्पल कि कौन से जॉइंट्स का एग्जाम्पल क्या है या फिर कौन सा जॉइंट किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो प्लेन जॉइंट्स जो होते हैं आर प्रेजेंट बिटवीन कार्पल ऑफ रिस्ट एंड इन एंकल जॉइंट्स देयर आर प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। रिस्ट एंड एंकल, यहां पर जो जॉइंट्स बनते हैं वो हमारे प्लेन जॉइंट बनते हैं। यहां पर आप देख रहे हो इमेज में, तो यहां पर हमारी रिस्ट कहां प्रेजेंट है भाई? यहां पर, है ना, रिस्ट प्रेजेंट है, और हमारी एंकल कहां पे प्रेजेंट है? नीचे की तरफ। तो उनमें ये जो बोन है उनमें कुछ इस तरह से आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक बोन जो है वो कुछ इस तरह से है, दूसरी बोन जो है वो कुछ इस तरह से है। तो एकदम फ्लैट तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी अपन इनको फ्लैट की कैटेगरी में रखेंगे तो ये हमारे कौन सी जॉइंट कहलाएंगे? प्लेन जॉइंट। ये हमारे प्लेन जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। बहुत जगह पे, कई जगह पे बुक में आपको ग्लाइडिंग जॉइंट नाम से भी इसका नाम दिखेगा, तो अपन इसे ग्लाइडिंग जॉइंट भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्लेन के बाद में दूसरे नंबर पे आता है अपना हिंगे जॉइंट। हिंगे जॉइंट्स, है ना, अपन कई बार पढ़ने के लिए इसको हिंज जॉइंट भी पढ़ते हैं। हिंगे जॉइंट ज्यादातर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। ए टाइप ऑफ जॉइंट्स विच सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन विच हार्डली रिसेंबल द हिंगे ऑफ ए डूर। घर के जो दरवाजे होते हैं, घर के दरवाजों में आप लोगों ने देखा होगा कब्जा लगा होता है, जिसको अपन हिंदी में कब्जा बोलते हैं। कब्जे में क्या होता है भाई? कब्जे में एक तो उसका सॉकेट होता है, दूसरा उसमें कील होती है, तो वो उसकी वजह से कब्जा कुछ इस तरह से खुलना और बंद उसमें हो सकता है। जिस तरह से अपन लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप बंद हो सकता है, चालू हो सकता है, उस तरह से हमारा इसमें भी मूवमेंट हो सकता है दरवाजे की तरह, है ना। दे आर यूनिएक्सियल जॉइंट। इंपोर्टेंट वर्ड को ज्यादा फोकस करते हुए चल रहा हूं मैं। यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल का मतलब इनमें इनमें जो मुड़ाव होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे ये लैपटॉप है ना, लैपटॉप
एक ही डायरेक्शन में मुड़ रहा है, इसे अपन बोलते हैं यूनी एक्सियल, है ना। जो दो तरह से कैसे भाई, दो तरह से, जैसे मैं अगर अपन अंगूठे की बात करें तो अंगूठा इस तरह से तो मुड़ ही रहा है, साथ साथ में इस तरह से भी हो रहा है ना। तो दोनों तरह से जब मूवमेंट हो तो उसे अपन कहते हैं बाई एक्सियल, है ना। यहाँ पर सिर्फ यूनी एक्सियल की बात हो रही है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते तो ये बर्ड, छोटे छोटे बर्ड आपको नहीं मालूम हो तो वो अपन को कंफ्यूज करते हैं और अपन कई बार समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है यूनी एक्सियल जॉइंट विथ ए सिंगल प्लेन मोशन। सिंगल प्लेन मोशन मतलब एक ही डायरेक्शन में दैट परमिट फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन। ये वाले जो जॉइंट होते हैं इनमें सिर्फ फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन ही हो सकता है। अब ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है, इसको अपन मूवमेंट में अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़ना, है ना, और एक्सटेंशन का मतलब होता है सीधा करना, है ना, मोड़ना और सीधा करना। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो हमारे हिंगे जॉइंट में होता है, और हिंगे जॉइंट इज प्रेजेंट इन द एल्बो एंड बिटवीन इंटरफेलेंजियल जॉइंट। दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कौन कौन से दो एग्जाम्पल? एल्बो, एक तो हमारा एल्बो है ना, जय हिंद से अपन याद रख सकते हैं, जय हिंद। तो एल्बो में, और दूसरा इंटरफेलेंजियल मतलब हमारी जो फेलेंजेस जो बोन होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स बनता है वो हमारा हिंगे जॉइंट्स बनता है। ठीक है, ये आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, एल्बो में और इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो होते हैं उनमें हिंगे जॉइंट बनेगा। थर्ड नंबर पे आते हैं अपन पाइवोट जॉइंट। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे जॉइंट। पाइवोट जॉइंट्स कंप्राइज ए सिलेंड्रिकल सरफेस विच रोटेट विद इन ए रिंग ऑफ अदर बॉन। एक दूसरी बॉन है, दूसरी बॉन जो है वो एक रिंग बना रही है, उस रिंग के अंदर एक बॉन जो है उसकी अंदर धुरी का काम कर रही है, और ये धुरी उसमें थोड़ी बहुत घूम रही है। इस तरह का जो जॉइंट होता है, यहां पर आप इमेज देख रहे हो, तो इस इमेज में ये वाली जो है वो एक तरह से धुरी बन रही है, उसकी तरफ ये जो है उसके ऊपर पहिए की तरह उस पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं ये हमारे पाइवोट जॉइंट कहलाते हैं, और दे आर यूनी एक्सियल। ये भी जो होते हैं वो यूनी एक्सियल ही होते हैं। यहां पर भी मैंने यूनी एक्सियल क्यों बोला, क्योंकि उनमें भी एक ही डायरेक्शन है, इनमें एक सिंगल डायरेक्शन है, या तो वो ऐसा घूम सकते हैं या ऐसा घूम सकते हैं, है ना, इसके अलावा कोई दूसरा मूवमेंट नहीं है इनमें। तो ये जो होते हैं ये भी यूनी एक्सियल जॉइंट होते हैं विथ ए सिंगल प्लेन मोशन, है ना। सिंगल प्लेन मोशन थोड़ी देर पहले भी था हमारा हिंगे में, और इसमें भी हमारे पाइवट जॉइंट में भी सिंगल प्लेन मोशन है। दोनों में यूनी एक्सियल जॉइंट होते हैं। ठीक है, बस स्ट्रक्चर में अंतर है इनमें। स्ट्रक्चर में क्या अंतर है कि इसमें ज्वाइंट में दो बोन है, दो बोन में से एक धुरी का काम कर रही है, दूसरी वाली जो है, जैसे मैं यहां पर बात करूं तो एक ये बोन हो गई, दूसरी ये बोन हो गई, तो ये बोन में एक बोन इस पे कुछ इस तरह से घूमेगी, जैसे पहिया घूमता है ना, इस तरह से घूमेगा। तो इस तरह जब ज्वाइंट बनेगा वो हमारा पाइवोट ज्वाइंट होगा। और पाइवोट ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस एंड प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। रेडियस और अल्ना ये दोनों के कॉर्नर, कॉर्नर मतलब प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल शब्द का मतलब क्या समझ रहे हो आप? प्रोक्सिमल अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, जो बॉडी के पास वाला है, मतलब हमारी ये रेडियस अल्ना है तो रेडियस अल्ने हुआ तो हमारा एल्बो के पास, एल्बो के पास जो जॉइंट बन रहा है वो वाला जॉइंट जो है वो हमारा पाइवोट जॉइंट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पाइवोट के बाद में चौथे नंबर पे आता है अपना सैडल। सैडल इज ए जॉइंट विथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ, कॉन्वेक्स मतलब दबा हुआ, है ना। एक है उठा हुआ, एक है दबा हुआ, मैं उसको उल्टा बना दिया। एक है दबा हुआ, एक है उठा हुआ। ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, एक बोन की सरफेस कॉन्वेक्स होगी, एक की कॉनकेव होगी, है ना। दे प्रोवाइड ए बाई एक्सियल मूवमेंट। अब ध्यान देना, यहां पर बाई शब्द आ गया। बाई मतलब इसमें दो तरह के डायरेक्शन हो सकते हैं, है ना। एंड क्वाइट सिमिलर टू कॉन्ड्रॉइड ज्वाइंट। हमारे कॉन्ड्रॉइड अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, उसके थोड़ा सा ये सिमिलर होता है ना। सैडल ज्वाइंट में कैसा तरह का ज्वाइंट है? ये बाई एक्सियल मूवमेंट है ना। आप यहां पर एक इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आप क्या देख रहे हो कि यहां पर एक जो बोन है वो दबी हुई है जिसमें एक गड्ढा है, दूसरी वाली जो है बोन वो उसमें फिट है ना। दीज ज्वाइंट आर प्रेजेंट बिटवीन द
कार्पो मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल कौन से, थंब के, अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल, मतलब यहां पर कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो आप यहां पर देख रहे हो, ये जो जॉइंट बनता है वो हमारा सैडल जॉइंट बनता है ना। कैसे सैडल जॉइंट कैसे है, मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल बता रहा था कि अंगूठे को अपन ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरह से अपन। तो इसलिए इसमें कौन सा मूवमेंट हो गया, बाई एक्सियल, इस तरह का जो मूवमेंट है ये हमारा बाई एक्सियल मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, सैडल में हमारा बाई एक्सियल हो सकता है। 5वें नंबर पे आता है बॉल एंड सॉकेट। थोड़ी देर पहले मैंने पेग एंड सॉकेट की बोला था, अब जो है हमारा बॉल एंड सॉकेट आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, पता नहीं इसी को ही क्यों पूछते हैं ज्यादातर। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विथ ए हेमी स्फेरिकल और स्फेरिकल हेड, मतलब एक बोन में स्फेरिकल हेड है, इस तरह से एक बॉल की तरह बॉल है, एक जो है बॉल है, विच वन फॉर्म्स ए ज्वाइंट्स विथ ए कप लाइक सॉकेट, एक बोन जो है वो सॉकेट है इस तरह से, एक बोन जो है वो सॉकेट है, दूसरी बोन जो है वो बॉल है ना। तब जो ज्वाइंट बनेगा वो हमारा बॉल एंड सॉकेट बनेगा। दे प्रोवाइड मल्टी एक्सियल ज्वाइंट्स, दो तीन तरह के ज्वाइंट्स हो गए अपने, यूनी एक्सियल सिर्फ एक डायरेक्शन में, बाई एक्सियल मतलब दो डायरेक्शन में, ये है यूनी एक्सियल। यूनी एक्सियल मतलब इसको तो आप किसी भी तरह से घुमा दो, हर तरह घूम जाएगा। यूनी एक्सियल है, सॉरी मल्टी एक्सियल है ये जो है ये मल्टी एक्सियल है। और मोस्ट फ्रीली मूवमेंट, साइनोवियल ज्वाइंट में सबसे ज्यादा जो मूवमेंट कर सकता है वो यही वाला ज्वाइंट कर सकता है, बॉल एंड सॉकेट, है ना। वाइड रेंज ऑफ मोशन, इसमें मूवमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। दे आर प्रेजेंट बिटवीन शोल्डर एंड हिप, दो जगह के एग्जाम्पल याद रखना है आपको। हिप में हमारे जो पैर हैं, जांग, जहां जांग का ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर ये ज्वाइंट बनेगा, हिप में जो ज्वाइंट बनेगा। और दूसरा हमारा ये शोल्डर है, शोल्डर, अपन हाथ को पूरी तरह से बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉलिंग कैसे खेल सकते हैं भाई, क्योंकि हमारा हाथ पूरा घूम सकता है। तो किस वजह से घूम सकता है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमरस बोन है वो किस तरह का ज्वाइंट बना रही है, ह्यूमरस बोन जो है वो हमारी बॉल एंड सॉकेट वाला ज्वाइंट बना रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है ये। चलिए आखिरी है अपना कॉन्ड्रोलॉइड। कॉन्डिलॉइड के और भी नाम है, कॉन्डिलॉइड के क्या क्या नाम है, और कॉन्डाइलर भी अपन इसको बोलते हैं, इलिप्सोडाइल, इलिप्सोइडल ज्वाइंट भी अपन इसको बोलते हैं। ए ज्वाइंट्स विथ एन ओवल आर्टिकुलर सरफेस, थोड़ी देर पहले अपन ने इसकी कंपेरिजन थोड़ी देर पहले भी की थी कि क्या हो रहा है इसमें, ओवल आर्टिकुलर सरफेस, ओवल है मतलब एकदम से तो गोल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ओवल है, विच वन बोन फिट इनटू द कंप्लीमेंट्री डिप्रेशन इनटू द अनदर, थोड़ा थोड़ा बॉल एंड सॉकेट से मिलता जुलता है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट में एक पूरी की पूरी बॉल बन रही थी, यहां पर बॉल नहीं बन रही, यहां पर थोड़ा सा सरफेस जो है वो ओवल है और दूसरा जो है वो सर्फ डिप्रेशन है। ठीक है, दे आर बाई एक्सियल ज्वाइंट, ये भी जो होते हैं वो बाई एक्सियल ज्वाइंट बनाते हैं, इनमें बाई एक्सियल मूवमेंट होता है ना। बाई एक्सियल मतलब आगे पीछे और दाएं बाएं हो सकते हैं। एंड ऑल एंगुलर मोशन दैट इज बैक एंड फोर, फ्रंट एंड साइड टू साइड, बैक एंड फ्रंट मतलब जैसे अपनी उंगली है ना, तो ऐसे भी हो सकती है और थोड़ी थोड़ी ऐसे भी हो सकती है। जैसे अपन उंगलियों की बात करें तो उंगलियों में ऐसे भी हो सकती है और ऐसे ऐसे भी हो, दो तरह के इनमें बन रहे हैं, है ना। तो दिस जॉइंट आर प्रेजेंट बिटवीन रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस जॉइंट। हमारी उंगलियों में जो जॉइंट होते हैं, हमारे मेटाकार्पल में जो जॉइंट होते हैं, रिस्ट में जो जॉइंट होते हैं वो हमारे कॉन्ड्रॉइड वाले जॉइंट होते हैं, और ये वाले जो जॉइंट होते हैं वो हमारे बाई एक्सियल जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 टाइप के जो जॉइंट्स हैं वो हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नी में नहीं होता, घुटने में नहीं होता दीपक, हमारा हिंजे जॉइंट। ठीक है, नहीं, हाँ घुटने में भी प्रेजेंट होगा ना भाई, हमारे घुटने में भी प्रेजेंट होगा, हमारे एल्बो में भी प्रेजेंट है, घुटने में भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखता हूं मुझको आप लोगों को कितना समझ में आया भाई, सो तो नहीं रहे थे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन मूवमेंट पे आएंगे, मूवमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा दैट इंक्लूड एन intervertebral disc is classified
एज विच टाइप ऑफ जॉइंट। हमारी जो वर्टिब्रा होते हैं, है ना, वर्टिब्रा में जो जॉइंट बनते हैं कहाँ कहाँ पर, वर्टिब्रा और इंटर इनवर्टिबल डिस्क, उन दोनों के बीच किस तरह का जॉइंट बनेगा बताना है आपको ना। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, लॉजिकल क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिब्रा हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उनमें जो जॉइंट बनता है वो कौन सा बनेगा, डाई एर्थोसिस, मल्टी एक्सियल, एम्फी एर्थोसिस और सिन एर्थोसिस। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए भाई। सी आंसर आने लगे हैं बहुत सारे लोगों के, सभी लोगों को आंसर देना, जल्दी जल्दी आंसर दें भाई। मुझे भी समझ में आया, कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आया क्या? कोई कंफ्यूजन अभी तक अपन ने थ्योरी पढ़ी है उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? और अगर होगी तो अपन एमसीक्यू जो कर रहे हैं उसमें भी काफी कुछ अपना कवर होगा। सी डी दो तरह के आंसर आने लगे, सभी लोग दो भाई, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं किसी भी क्वेश्चन पे, रुकना ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा देर अपन को। सी और डी मतलब कंफ्यूजन हो रही है आपको, दो तरह के आंसर आपने दिए। सी मतलब एम्फी एर्थोसिस भी कह रहे हैं कुछ लोग, डी मतलब सिन एर्थोसिस भी कुछ लोग कह रहे हैं। मतलब एक चीज समझ में आ रही है आप लोगों को कि इसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, है ना। और कोई ए वाला तो नहीं है, सी करंट। चलो, तो क्या होगा भाई आंसर इसका, सी। बहुत बढ़िया, जो लोग सी दे रहे थे आंसर बिल्कुल सही दे रहे थे, एम्फी एर्थोसिस। आप पूछोगे सर ये लॉजिकल क्वेश्चन कहाँ से हो गया, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। एक बार क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्टिब्रा से क्वेश्चन है, वर्टिब्रा मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी हमारी ये है ना, रीढ़ की हड्डी में क्या बहुत ज्यादा मूवमेंट है, नहीं है। क्या एकदम फिक्स है, वो भी नहीं भाई। फिक्स हमारी जैसे स्कल की बोन है, ये हमारी एकदम फिक्स है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन इतनी ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है कि अपना जैसे शोल्डर घूम रहा है उस तरह से। अपनी रिप्स जो है वो सिर्फ थोड़ा सा उनमें मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से अपन थोड़ा पीछे झुक रहा है, थोड़ा आगे की झुक रहा है, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा मूवमेंट है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। एक बात समझ में आई आपको कि तीन तरह के जॉइंट्स अपन ने पढ़े, फाइब्रस में बिल्कुल मूवमेंट नहीं था, और साइनोवियल में मूवमेंट बहुत ज्यादा था। अब बात हो रही है वर्टिब्रा की, रीढ़ की हड्डी की, और रीढ़ की हड्डी में एकदम फाइब्रस भी नहीं हो सकता क्योंकि अपन झुकेंगे कैसे अगर अब फाइब्रस होगा तो, और साइनोवियल भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर साइनोवियल हुआ इसका मतलब तो फिर पूरा घूम जाएंगे अपन, कमर से ही पूरा घूम जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें कौन सा जॉइंट होगा, फाइब्रो। और फाइब्रो के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई आपको, कि भाई अपन ज्यादातर फाइब्रस, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, है ना, तीन तरह के नाम तो अपन को याद रहते हैं, अपन को याद नहीं होते ये वाले नाम, एम्फी वाले नाम, है ना, और डाई एर्थोसिस का नाम और सिन एर्थोसिस के नाम, ये अपन को नाम थोड़े से टफ लगते हैं। तो ट्रिक मैंने क्या बताई, मैंने कहा था पहले कि ये ट्रिक आपको आगे जाके काम आने वाली है। आगे जाके काम आने की वाली का मतलब क्या था कि सेड अपन ने जब बनाए तो सेड में एस का मतलब था कि फाइब्रस जॉइंट की बात कर रहे हैं, ए का मतलब है कि अपन कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात कर रहे हैं, और डी मतलब अपन साइनोवियल वाले जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, है ना। और ये वाले जो जॉइंट है वर्टिब्रा, मतलब ये कौन से हैं, अपने फाइब्रस वाले जॉइंट्स हैं, सॉरी कार्टिलेजेस, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, कार्टिलेजिनस वाले जॉइंट्स होते हैं। और कार्टिलेज मतलब ये बीच वाले हैं, बीच वाले का मतलब इसमें ए शब्द आएगा, ए मतलब ये कौन से हो गए हमारे, एम्फी एर्थोसिस वाले जॉइंट्स होंगे, है ना। डाई वाले हमारे कौन से होते हैं, साइनोवियल, साइनोवियल जो होते हैं वो हमारे डाई एर्थोसिस वाले जॉइंट्स होते हैं। और सिन एर्थोसिस वाले कौन से होते हैं, ये हमारे फाइब्रस वाले जॉइंट होते हैं, है ना। सिन एर्थोसिस मतलब फाइब्रस वाले जॉइंट, डाई एर्थोसिस मतलब साइनोवियल जॉइंट, और एम्फी एर्थोसिस मतलब हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट। और वर्टिब्रा में कौन से प्रेजेंट होंगे, कार्टिलेजिनस, इसका मतलब है ना, दोनों तरह में अपन ने पढ़ा, कार्टिलेजिनस का, एम्फी एर्थोसिस, है ना। कुछ बोलेंगे कि सर बी का आपने नहीं बोला, बी मतलब मल्टी एक्सियल लिखा है इसमें, मल्टी एक्सियल भी हमारे
अपन ने बॉल एंड सॉकेट पढ़े थे, तो बॉल एंड सॉकेट को अपन मल्टी एक्सियल बोलते हैं। हालांकि वो जॉइंट का टाइप नहीं है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है ना, तो उस पर अपन बात नहीं करेंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल बताते हुए चलना आप, है ना। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्वेश्चन में लग रहा है कि सर नहीं आया समझ में, तो मैसेज कर देना अपन और एक्सप्लेन कर लेंगे। क्वेश्चन अगला है अपना, विच ऑफ दीज जॉइंट इज क्लासिफाइड एज सिन एर्थोसिस। सिन एर्थोसिस, अब आपके दिमाग में चलने लगे होंगे ये वर्ड, है ना। अब इससे पहले क्लास में आपके फाइब्रस, कार्टिलेजस यही जॉइंट नाम चल रहे होंगे, लेकिन अब चलने लगे होंगे सिन एर्थोसिस का मतलब क्या होगा। अब इनमें से कौन सा जॉइंट हमारा सिन एर्थोसिस के अंदर आ रहा है, ये आपको बताना है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, थोड़े से डीप लेवल के क्वेश्चन कवर करा रहा हूं मैं। सिंपल लेवल के क्वेश्चन अपने हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर जाके देख लें एक बार। प्यूबिक सिम्फाइसिस पहला ऑप्शन है। दूसरा लिखा है मेनू ब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट। तीसरा लिखा है एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और चौथा लिखा है शोल्डर जॉइंट। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप मुझे बताइए इसमें से सिन एर्थोसिस वाले जॉइंट्स कौन से हैं। जल्दी है, जल्दी जल्दी भाई, है ना, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना अपन को किसी भी क्वेश्चन पे। बी। और लोग, आंसर सभी को करना है ना, ताकि मुझे मालूम चले आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं लग रहा, तो भी आपके हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लॉजिकल क्वेश्चन है, पढ़ाई से ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने वाली चीजें हैं, कि थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कौन सा नहीं हो सकता। कई बार इस तरह से भी अपन बनाते कौन सा नहीं हो सकता, फिर कौन सा हो, तब जाके अपन को आंसर निकल के आ सकता है कि कौन सा हो सकता है। तो बहुत बढ़िया है ना। ए और बी करके भी इस तरह से आप लिख सकते हो कि ए या बी में से कोई होगा आपके हिसाब से, सी और डी नहीं होंगे। हाँ, मतलब 50-50% भी आपका दिमाग चल रहा है तो भी काफी हद तक एग्जाम में आप के चांसेस हैं कि आप सही करके आ सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया है ना। चलो इतना ही आप दिमाग लगा रहे हो। टफ लेवल के क्वेश्चन तो मैं लेके आया हूँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हालांकि इतने टफ लेवल मतलब थोड़ा सा डीप लेवल लेके चल रहे हैं अपन, इसलिए क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अब पहले से बहुत चेंज हो चुका है। आजकल पैरामेडिकल के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें नीट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन उसी लेवल से ही, एनसीईआरटी लेवल से अपन थ्योरी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो। तो एक बात आप लोगों ने बोली कि भाई सी और डी तो नहीं हो सकता, ए और बी ही होगा। चलो, इसमें आपको कंफ्यूजन थी। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इनमें से कौन सा ज्वाइंट जो है वो सिन एर्थोसिस था। और सिन एर्थोसिस का मतलब अपन ने सेड से क्या समझा था, सेड का मतलब था एस से अपना फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट मतलब जिनमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई थी आपको कि वर्टिब्रा वाले जो जॉइंट है वो हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं। शोल्डर वाले जो जॉइंट है वो अपने साइनोवियल जॉइंट है। बहुत बढ़िया। और मैं उन लोगों की तारीफ करूंगा जिन लोगों ने ये भी लिख दिया कि सर या ए और बी दोनों में से ही कोई होगा, मतलब 50-50% तक हो गए, है ना। जरूरी है सर हार्ड लेवल में पढ़ना, क्योंकि नॉर्मल पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया दिव्यानी, बहुत शानदार, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं शुभम, बिल्कुल कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसी लेवल से ही अपन को पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो, चलो एक बात की तो तारीफ मुझे करना पड़ेगी, आपको इतना समझ में, मतलब क्लास में समझ में तो आ रहा है आपको कि एक चीज तो है कि सिन एर्थोसिस का मतलब ये दो तो नहीं होंगे। क्वेश्चन में आपको डाउट बन गया प्यूबिक सिम्फाइसिस और मेनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट से। ठीक है, अब देखो एस से अपन ने पढ़ा था फाइब्रस वाले जॉइंट, है ना। एक्सटर्नल शब्द यहां पर लिखा है। एक्सटर्नल का शब्द का मतलब है कि ये जो बात कर रहे हैं वो स्टर्नम की बात कर रहे हैं। स्टर्नम, स्टर्नम जो हमारी होती है बीच वाली बोन होती है ना। और ये जो जॉइंट बनाती है ये हमारी फाइब्रस वाले जॉइंट बनाती है। प्यूबिक, अब ये प्यूबिक कौन सा है भाई, प्यूबिक जो होती है वो हमारे प्यूबिक गर्डल, हिप वाले हिप वाली जो बोन होती है वहां पर जो जॉइंट होते हैं वो हमारे
कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस ज्वाइंट जो होती है वो हमारे स्टर्नम वाले ज्वाइंट होते हैं, इसलिए हमारा सिनएर्थोसिस जो है वो दूसरे नंबर का आंसर इसमें होगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया है ना, थोड़ा आप लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो और थोड़ा सा और दिमाग लगाएं अगले क्वेश्चन पर। और घबराना नहीं है आपको, है ना, आपको लगेगा कि सर बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन घबराओगे नहीं, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके आप आंसर दोगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग सही दे सकते हो। बहुत सारे लोग सही दे भी रहे हैं और बहुत बढ़िया दे रहे हैं। विच टाइप ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट कनेक्ट द टीबिया एंड फिब्युला? टीबिया और फिब्युला को में के अंदर ज्वाइंट्स कौन सा बनता है, ये आपको बताना है। फाइब्रस ज्वाइंट, पहला है सिंडेस्मोसिस, दूसरा लिखा है सिम्फाइसिस, तीसरा लिखा है सूचर्स और चौथा लिखा है गोम्फोसिस। चलिए आंसर दीजिए भाई। देखो लॉजिक लगाना है आपको, अपन ने पढ़ा तो है, बस नाम से आपको घबराना नहीं है। थोड़े से बड़े बड़े नाम लग रहे होंगे, सिंडोस्मोसिस, सिम्फाइसिस, गोम्फोसिस, लेकिन अपन ने पढ़ लिए तो नहीं होना चाहिए ना। देखो B C D, A B C D चारों तरह के आंसर आ गए। चलो इसमें कंफ्यूज हो गया, लेकिन बी वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। चलो देखें अपन एक बार, बी वाले लोग ज्यादातर हैं, ज्यादातर लोग सही हैं या ज्यादातर लोग गलत हैं। ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। सिंडोस्मोसिस ये अपन ने एक्चुअली थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा भी था, सिंडोस्मोसिस। चलो इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, विच टाइप ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन के सारे वर्ड अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो बहुत हद तक ये गारंटी है कि आप उसका आंसर सही दोगे। ज्यादातर आंसर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई भी की हो, लेकिन वो बहुत घबराहट में रहते हैं या जल्दबाजी में रहते हैं, पता नहीं क्यों क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ते ही नहीं है, वो जल्दी से जल्दी उनका सॉल्व करने का रहता है। भाई तो ये नहीं करना है आपको, थोड़ा सा इत्मीनान से एक बार पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर फाइब्रस ज्वाइंट लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं आंसर हमारा वही होगा जो फाइब्रस ज्वाइंट ही होगा, है ना, फाइब्रस ज्वाइंट। तो फाइब्रस ज्वाइंट में भाई टीबिया और फिब्युला की बात हो रही है, टीबिया और फिब्युला में कौन सा ज्वाइंट जो है वो फाइब्रस ज्वाइंट होगा, है ना। अब देखो अगर साइनोवियल ज्वाइंट की बात हो रही होती तो अपन इसके कॉर्नर पर आते। बात तो यहाँ पर फाइब्रस ज्वाइंट की हो रही, फाइब्रस मतलब दोनों बोन के बीच में कौन सा ज्वाइंट है, के बीच में कौन सा ज्वाइंट है ना। और जब अपन फाइब्रस ज्वाइंट की बात कर रहे थे, तो फाइब्रस ज्वाइंट में अपन ने तीन तरह के ज्वाइंट्स देखे। पहले अपन ने सूचर्स देखे, दूसरे अपन ने गोम्फोसिस देखे, और तीसरे तरह के जो ज्वाइंट थे वो अपने सिंडोस्मोसिस, है ना। गोम्फोसिस अपने दांतों में प्रेजेंट होते हैं, सूचर्स अपने स्कल में प्रेजेंट होते हैं, रेडियस अल्ना, टीविया फिबुला, इसमें जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं सिंडेस्मोसिस। ठीक है भाई, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है संगीता, कोई हार्ड नहीं है भाई। ये देखो फाइब्रस जॉइंट अपन ने तीन तरह के पढ़े हैं। पहले सूचर्स जो कि अपने स्कल में प्रेजेंट हैं, दूसरे हैं हमारे गोम्फोसिस जो कि हमारे दांतों में प्रेजेंट हैं, तीसरे नंबर के होते हैं हमारे ये वाले जिसे अपन बोलते हैं सिंडेस्मोसिस। और सिंडेस्मोसिस जॉइंट जो होते हैं वो रेडियस अल्ना में और टीबिया में प्रेजेंट होते हैं। और कहां पर? बीच में, बीच में मतलब ये कॉर्नर में नहीं प्रेजेंट है, ये तो इनके डाइफाइसिस के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। और लेते हैं अपन कुछ क्वेश्चन। दी इपीफाइजियल प्लेट ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन, epiphyseal plate of growing long bone in a child is classified as ग्रोइंग, किसी बच्चे की ग्रोइंग लॉन्ग बोन जो होती है उसमें इपीफाइजियल प्लेट को अपन क्या कह सकते हैं? चलो, सिन कॉन्डोसिस, साइनोस्टोसिस, सिम्फाइसिस और सिंडेस्मोसिस। दीजिए भैया आंसर।
ये भी टफ लग रहा है क्या? चलो आंसर आना शुरू हो गए, बहुत बढ़िया। कोशिश तो करो भाई, कोशिश तो करो, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दो, बिल्कुल 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं। बढ़िया, ए बी, दो तरह के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। बहुमत है ए पर, मेजोरिटी है ए या बी, चलो इतना ही कर रहे हो आप लोग, तो भी बहुत बड़ी बात है ना, समझ में तो आ रहा है आपको अब जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस वाली बात है। मतलब आपको समझ में तो आ गया, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, क्वेश्चन को किस तरह से याद रखना है, टॉपिक को कैसे याद रखना है वो भी आपको समझ में आ गया। अब जो है वो प्रैक्टिस वाली बात हो जाएगी, आप एक दो बार पढ़ेंगे टॉपिक को तो आराम से इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कितने ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन बन जाएं, आप उनका आराम से आंसर दे पाओगे। एक बात समझ में आ गई कि सी और डी नहीं होगा, है ना, बहुत सारे लोगों ने लिख भी दिया ए और बी करके, आप लोगों ने आंसर दिए। पहला वाला इसमें आंसर जो है वो भाई सही है, सिन कॉन्डोसिस, ये अपन ने पढ़ा था। सिन कॉन्डोसिस में अपन ने क्या पढ़ा था कि कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी को नाम अपन ने दिया था सिन कॉन्डोसिस, और जब प्राइमरी किसी बच्चे की ग्रोइंग लॉन्ग बोन में जो एपिफाइजियल प्लेट होती है, ये हमारी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाती है, और इसे ही अपन सिन कॉन्ड्रोसिस कहते हैं। सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना था, है ना। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को अपन सिन कॉन्ड्रोसिस बोलते हैं। सेकेंडरी जो होता है उसको अपन सिम्फाइसिस बोलते हैं, जैसे कुछ लोग ने सी तो वैसे किसी ने नहीं दिया, सिम्फाइसिस जो होगा वो सेकेंडरी वाला होगा, बाकी बी और डी ये अपने कार्टिलेजिनस जॉइंट होते ही नहीं है। और लें एक दो क्वेश्चन और, विच टाइप ऑफ जॉइंट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इजी है, इसका आंसर तो देना चाहिए भैया आप लोगों को जल्दी जल्दी, और 15 इसको तो मैं बिल्कुल 20 सेकंड भी नहीं रुकूंगा, 20 सेकंड में आगे बढ़ जाएंगे अपन। जल्दी आंसर दीजिए, विच टाइप ऑफ जॉइंट प्रोवाइड ए ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, बाय एंड सॉकेट, हिंजे हिंगे और कॉन्ड्रॉइड और प्लेन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं है, बाल एंड सॉकेट। बाल और सॉकेट में ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन होता है हमारी बॉडी में, सबसे ज्यादा अगर मूवमेंट है तो वो बॉल एंड सॉकेट में ही है, बहुत बढ़िया। और लेते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ फॉर ओनली यूनिएक्सियल मूवमेंट, यूनिएक्सियल मूवमेंट किस में होगा, सेडल जॉइंट में, हिंगे जॉइंट में, कॉन्डिलॉइड जॉइंट में, या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। यूनिएक्सियल, बाई एक्सियल, मल्टी एक्सियल, तीनों को मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसमें से यूनी एक्सियल, मैं फिर बोलूंगा कि लॉजिकल क्वेश्चन है, आप समझ में आ रहा होगा कि हिंगे किसको बोलते हैं, कॉन्डिलॉइड किसको बोलते हैं, बाल एंड सॉकेट, ये अपन को आराम से याद हो जाते हैं, मतलब जॉइंट्स अगर आपके सामने कोई रख दे इमेज, तो आप बिल्कुल बोल दोगे कि इसमें हिंगे कौन सा है, सेडल कौन सा है, बाल एंड सॉकेट कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दिया और बिल्कुल सही दिया भाई, हिंगे जॉइंट, जय हिंद, जय हिंद वाला जॉइंट है ना, यूनी एक्सियल। आप बोलोगे सर सेडल, सेडल में खिसकता है तो यूनी एक्सियल नहीं है। कॉन्डिलॉइड, कॉन्डिलॉइड में भाई आगे भी हो जाता है दाएं बाएं भी हो जाता है, नहीं है। बाल एंड सॉकेट तो इसमें पूरा ही मूवमेंट है, मतलब ये तो मल्टी एक्सियल है, ये दोनों बाई एक्सियल है, ये मल्टी एक्सियल है। केवल हमारा हिंगे जॉइंट ऐसा है जो कि यूनी एक्सियल मूवमेंट है, मतलब कि हिंगे जॉइंट हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, इनमें से साइनोवियल जॉइंट कौन सा है, साइनोस्टोसिस, सूचर्स, प्लेन जॉइंट, और चौथा वाला इधर खिसक गया है, सिनकॉन्ड्रोसिस। लॉजिकल है भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, पढ़ के समझ लो बस एक बार। इसको मैं यहां लिख देता हूं, सिनकॉन्ड्रोसिस, यहाँ पे आता है सिन, चलो यहीं से देख लो आप, सिनकॉन्ड्रोसिस। चलिए बताएं।
जल्दी जल्दी भाई, भाई जल्दी जल्दी। सी। और लोग कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है क्या? कंफ्यूज कर रहा है कपिल ने कह दिया, कोई बात नहीं। चलो एक दो लोगों के आंसर सी आए हैं, और जिनके सी आए हैं बिल्कुल सही आए हैं। प्लेन जॉइंट। क्यों है प्लेन जॉइंट, अपन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि साइनोवियल, इनमें से साइनोवियल जॉइंट कौन सी? भाई साइनोवियल जॉइंट छह पड़े हैं, छह में से जो भी एबीसीडी के अंदर है वो अपना आंसर हो जाएगा। कहाँ टफ है ये क्वेश्चन, कहाँ आपको दिक्कत आई इसमें, क्यों समझ में नहीं आया? साइनोवियल जॉइंट में छह तरह के जॉइंट अपन ने पढ़े, और एबीसीडी में जो है उसके एग्जाम्पल में वो अपना आंसर। तो अपन ने प्लेन वाला पढ़ा था, प्लेन वाला अपन ने क्या पढ़ा था? ग्लाइडिंग वाला, प्लेन वाला अपन ने पढ़ा था ग्लाइडिंग वाला ज्वाइंट, है ना? तो साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर आएगा। सूचर्स तो अपने फाइब्रस के अंदर आते हैं, स्कल के अंदर। साइनो स्टोसिस तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है, ज्यादा डीप वर्ड था। और सिन कॉन्डोसिस जो था वो अपना कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के अंदर आता है। तो सी नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। 5 मिनट की क्लास अपन मसल्स के मूवमेंट पे लेंगे। इससे मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत टफ नहीं है, बस आपको याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मूवमेंट है ना, जॉइंट्स के मूवमेंट, जॉइंट्स के मूवमेंट में ये कुछ मूवमेंट हैं जिनके एनाटॉमिकल टर्म हैं, ये टर्म आपको याद रखना है ना। टर्म में देखो आप, थोड़ी देर पहले अपन ने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात की थी। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, है ना। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़ना, एक्सटेंशन मतलब सीधा करना, है ना। ध्यान रखना है आपको, फ्लेक्शन मतलब मोड़ना और एक्सटेंशन मतलब सीधा करना। दो दो और वर्ड आते हैं, एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। अपन पीटी करते थे बचपन में स्कूल में, पीटी करते थे ना। तो एबडक्शन और एडक्शन, है ना, इसके अपन थ्योरी में वर्ड पढ़ते हुए चलेंगे, मगर आप सिर्फ समझ लो। एबडक्शन का मतलब हुआ है कि बॉडी से दूर जा रहे हैं, एडक्शन का मतलब हुआ कि बॉडी से पास में आ रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से मूवमेंट है भाई अपने? और अपना मूवमेंट है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन है, इसकी मैं थ्योरी में भी नोट्स में भी पढ़ाते हुए चलूंगा, पहले आपसे समझ लो। एलिवेशन और डिप्रेशन, एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब उठाना, डिप्रेशन मतलब नीचे करना, है ना। उठाना को एलिवेशन बोलेंगे, डिप्रेशन को अपन नीचे बोलेंगे। ये एनाटॉमिकल टर्म है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे भी, है ना। एबडक्शन, एडक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ठीक है। और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है। और क्या देखते हैं अपन आगे? रोटेशन, तो ये तो कोई सिंपल वर्ड है ना। रोटेशन में फिर लेटरल रोटेशन और एक्सियल स्केलेटन। तो लेटरल मतलब बाहर की तरफ, रोटेशन ये हमारा रोटेशन, ये तो सिंपल वर्ड है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन आगे और वर्ड देखो आप, प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है? ध्यान देना आप, मेरा ये मुंह है, तो प्रोटेक्शन मतलब आगे की तरफ, और रिट्रैक्शन मतलब पीछे की तरफ, है ना। मैं सामने की तरफ बोलूं तो प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन। आगे की तरफ हो जाएगा तो प्रोट्रैक्शन, पीछे की तरफ होगा तो रिट्रैक्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन मूवमेंट में टर्मिनोलॉजी पर। प्रोनेशन और सुपिनेशन, ये हमारी हथेली होती है, जब एनाटॉमिकल टर्म होती है तो हथेली हमें आगे की तरफ रखना होता है। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो अपन ने डिस्कस किया था कि जब भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन पे होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन हमेशा तभी मानी जाती है जब हथेली आगे की तरफ हो। तो हथेली को अगर अपन आगे से पीछे घुमाएंगे तो इस पोजीशन को अपन कहेंगे प्रोनेशन। अगर उससे अपन आगे की तरफ करेंगे जैसे कि अपना एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है, तो उसे अपन कहेंगे सुपिनेशन, ठीक है। सुपिनेशन मतलब हथेली आगे की तरफ, और प्रोनेशन मतलब पीछे की तरफ हथेली। लेकिन यही वर्ड अपना ऐसे सोते हुए भी हो सकता है। अगर हथेली नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब उसको अपन बोलेंगे इन्फीरियर, इन्फीरियर है तो प्रोनेशन, अगर ऊपर की तरफ है तो सुपिनेशन, ठीक है। और आगे कुछ मेडिकल टर्म है, इवर्सन
एंड इन्वर्सन, एवर्सन मतलब उठाना और इन्वर्सन मतलब थोड़ा सा नीचे करना, ठीक है। और एक और है सरकमडक्शन, सरकमडक्शन मतलब घुमाना, घुमाना जैसे अपन हाथ घुमाते हैं तो ये इसे अपन बोलेंगे सरकमडक्शन, है ना। ये मैं नोट्स पीडीएफ पहले तो आपके अपलोड नहीं हो रहे थे, मैं सारे जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं और जो भी आप होती जाएंगी वो सब नोट्स में अपलोड करते जाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट पीपीटी अपलोड करूंगा। माइक्रोबायोलॉजी के भी कल अपलोड हो जाएंगे आप लोगों के। तो अभी अपन ने सिर्फ इमेज के थ्रू देखा था, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को भी समझते हुए चलो। फ्लेक्सेशन, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, बेंडिंग को अपन बोलते हैं फ्लेक्सेशन, है ना। मेडिकल टर्मिनोलॉजी है फ्लेक्शन, और अगर अपन इंग्लिश में बोलेंगे तो बेंडिंग, मोड़ने को अपन फ्लेक्शन बोलते हैं, स्ट्रेटनिंग सीधे करने को अपन एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। दो वर्ड आए थे इसके बाद में अपने, एबडक्शन और एडक्शन। तो मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, हमारी बॉडी को अपन एक्सिस मानेंगे तो उससे अबे दूर जाने को बोलेंगे अपन एबडक्शन। ब्रिंगिंग क्लोजर, पास आने को बोलेंगे अपन एडक्शन, ठीक है। इसके बाद में प्रोट्रूशन, इसको अपन ने जब आगे की तरफ बॉडी का कोई पार्ट अगर आगे की तरफ होगा, ये अपन ने चेहरे को मैंने आगे कर दिया था तो प्रोट्रूशन, और पीछे हो जाएगा तो रिट्रूशन, ठीक है। बैकवर्ड को रिट्रूशन, आगे की तरफ फॉरवर्ड को प्रोट्रूशन, ठीक है। सुपीरियर ऑफ रेफरेंस एक्सिस, एक्सिस से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो एलिवेशन, नीचे की तरफ करते हैं इंफीरियरिटी मतलब डिप्रेशन, इंफीरियरली मतलब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था। तो जब सुपीरियर कंडीशन में होगा तो क्या कहलाएगा अपना, एलिवेशन, और इंफीरियर कंडीशन में होगा तो डिप्रेशन, है ना। रोटेशन बड़ा सिंपल वर्ड है, जब भी रोटेशन होगा तो रोटेशन मूवमेंट होगा, तो इसमें भी दो वर्ड है, एक लेटरल दूसरा मीडियल। लेटरल मतलब बाहर की तरफ रोटेशन कर रहे हैं तो लेटरल रोटेशन, अंदर की तरफ ही कर रहे हैं तो मीडियल रोटेशन, ठीक है। जैसे कि अगर अपन हाथों को फैला के घुमाएंगे तो अपना लेटरल रोटेशन, लेकिन अगर हम नीचे के नीचे घुमाएंगे तो वो अपना मीडियल रोटेशन, ठीक है। और दो तीन वर्ड और भी है, प्रोनेशन अपन ने पढ़ा था, जिसमें मीडियल रोटेशन ऑफ द रेडियस रिजल्टिंग द पाम ऑफ द हैंड फेसिंग पोस्टीरियरली, रेडियस और अल्ना का इस तरह से मूवमेंट की अपनी हथेली पीछे की तरफ हो जाए, इसे अपन कहेंगे प्रोनेशन। और अगर हथेली आगे की तरफ हो जाती तो इसे बोलेंगे अपन सुपाइनेशन, ठीक है। सरकमडक्शन मतलब घुमाना पूरी तरह से, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, इन सबका कॉम्बिनेशन को अपन सरकमडक्शन कहेंगे। इसके बाद में इन्वर्सन और एवर्सन, ये अपन ने देखे थे। तो प्लेंटर साइड टूवर्ड द मीडियल प्लेन, मीडियल प्लेन से प्लेंटर साइड अपन करेंगे तो एवर्सन, और मीडियल लाइन की तरफ अगर प्लेंटर करेंगे तो एवर्सन, और बाहर की तरफ करेंगे तो एवर्सन। ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ना, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जॉइंट्स एंड मूवमेंट। मूवमेंट में छोटा सा ही पार्ट है, नोट्स में अपलोड कर दूंगा तो आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप जरूर मैसेज करना। व्हाट्सएप पे ग्रुप में भले ही आपको मैसेज करने की परमिशन नहीं है, लेकिन अपना जो एक सेपरेट नंबर है, जो अपना कोचिंग का नंबर है, उस पे आप कभी भी मैसेज डाल सकते हो। अगली अपनी जब भी क्लास होती है तो मैं डेफिनेटली उस पे आप लोगों को आंसर देता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर एमसीक्यू होना चाहिए, वो मैंने बोला आपको बिल्कुल करेंगे अपन एमसीक्यू, है ना। और साथ में कुछ किसी ने बोला कि सर टेस्ट सीरीज होना चाहिए, तो वो भी अपन संडे संडे अपन टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अपन परसों के दिन। कल आपकी दिन संजय सर की क्लास होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।